वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला, सियासी मामला देखने के लिए वज़रा पर मुश्तमिल सियासी कमेटी कायम। सियासी कमेटी नवाज शरीफ की वापसी, अपोजिशन और PTM के मामला देखेगी। कमेटी में फवाद चौधरी, असद उमर, शेख रशीद, शफकत महमूद, बाबर अवान, शहजाद अकबर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई सियासी कमेटी को तमाम सियासी अहदाफ सौंप दिए गए। अरकान के मुताबिक मुजरिमों को मुजरिमों की तरह डील किया जाए। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद, PTM के हंगामी इजलास में अहम फैसले। अपोजिशन ने एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। स्टीयरिंग कमेटी के लिए तमाम जमातों ने अपने अपने नाम दे दिए। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कानून साजी पर वज़ीर-ए-आज़म के अलावा किसी से मुशावरत न करने का फैसला। PTM ने सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों को गैर आईनी और इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। 11 अक्टूबर को कोयटा में PTM तारीखी जलसा करेगी। तहरीक का आगाज पूरे मुल्क में होगा। जमहूरियत को खतरा, महंगाई का सैलाब, बेरोजगारी बढ़ रही है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ बोले, वज़रा हर रोज एक ही रट लगाए रखते हैं। हमने इतने बंदों को गिरफ्तार कर लिया, ऐसे हथकंडों से जमहूरियत कमजोर होगी। गफूर हैदरी कहते हैं, अपोजिशन की तहरीक हुकूमत के इख्तिताम तक जारी रहेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत का नैब हुक्काम को शहबाज शरीफ को 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया की मुस्तकिल हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। फॉरेन ऑफिस के जिम्मेदार अफसर रिकॉर्ड समय तलब। तर्जुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ की अहलिया और साहबजादी के वारंट गिरफ्तारी की मुजम्मत। कहती हैं, सिलेक्टेड हुकूमत सियासी इंतखाब में कमजरफी और चादर और चार दीवारी की हदें फलांग गई है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फस्ताई और आमिराना हथकंडे इमरान साहब के माथे पर स्याह धब्बा बनकर रहेंगे। ये अच्छे हथकंडे वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिसे खुद रिश्तों का कोई पास ना हो। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं, तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। किसी गवाह को एक लफ्ज लेकर आए जिसने शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया हो। नून लीग दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इस जुल्म का मुकाबला करेगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ये इंतकाम और जुल्म है। शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया है कि झुकना नहीं है। चेयरमैन नैब के हाथ बंधे हुए हैं। हमारा इदारों से कभी तसादुम नहीं हुआ। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का हंगामी इजलास तलब। एहसन इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ दोनों इजलासों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। CEC का इजलास बुध और CWC का इजलास जुमेरात को होगा। इजलासों में पार्टी की सीनियर क़यादत और सूबाई ओहदेदार शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल और APC के फैसलों की रोशनी में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय होगी। सारे अपोजिशन लीडर्स बयानात में कहते रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे। किसी एक अपोजिशन लीडर ने भी मैरिट पर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले, सिर्फ धमकियों पर जोर है, ऐसा नहीं चलेगा। पैसे वापस करो या जेल जाओ। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नवाज शरीफ ने लंदन भागकर सियासी निज़ाम के सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तुगरुल का खिताब पाया। एहतसाब और निज़ाम से मफरूर अफराद तहरीक चलाने की इखलाकी जुर्रत नहीं रखते। नवाज शरीफ शौक से वापस आए। हुकूमत उनकी तमन्ना और मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तकबाल करेगी। नून लीगी कायदीन की करप्शन, बददयानती और जाली TTs के केसेस को सियासी रंग न दिया जाए।
नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बुध को तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी को MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तायुनाती केस में तलब किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया गया। खालिद सज्जाद खोखर के खिलाफ नैब असासों की तहकीकात भी कर रहा है। खालिद सज्जाद खोखर को शाहिद खाकान अब्बासी ने तायुनात किया था। सरबराह JUIF भी नैब के रडार पर। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब खैबर पख्तूनख्वा में इंक्वायरी जारी। मौलाना फजलुर रहमान को मौक़िफ़ मालूम करने के लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा में बुलाया जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स पर वजाहत जारी कर दी। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की क़यादत में PTI अरकान की वज़ीर आला हाउस के बाहर आमद। सिंध में गैस के बहरान के खात्मे के लिए याददाश्त जमा करवा दी गई। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं, कराची के बिगड़े हालात को दुरुस्त करें। कराची में गैस की कमी एक पाइपलाइन है। कराची को फौरी गैस की ज़रूरत है। जल्द से जल्द गैस का मसला हल किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर शाह ने PTI अरकान का ख़त वसूल कर लिया। कहते हैं 2055 MMC गैस पैदावार है। पाइपलाइन से शॉर्टेज है। पाइपलाइन की इजाज़त दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये तो मान लिया कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में काम किया कि इलेक्ट्रिक कराची के लोगों को टारगेट कर रही है। वफाकी हुकूमत ने बारिश मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। गिरफ्तारियाँ जमहूरी जदोजहद नहीं रोक सकती। पीपल्स पार्टी का कराची में वफाकी हुकूमत, गैस की किल्लत और बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज। ख़वातीन कारकुनों का सुई सदरन हेड ऑफिस के बाहर अलामती धरना। शहला रजा कहती हैं इमरान खान की हुकूमत को 2 साल बीत गए मगर अवाम को कोई सहूलत न मिली। सिंध से गैस और बिजली की लोड शेडिंग करके इंतकाम लिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क को बदतरीन बहरान में मुब्तला कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली चौधरी मूनस इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल, अवाम के रिलीफ के लिए किए गए इक़दामात पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं को कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की मज़मूम कोशिश की मज़म्मत और इदारों के खिलाफ हर साजिश का डटकर मुकाबला करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने उस्मान बुज़दार को अपने हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असम्बली को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहते हैं मेरे दरवाजे सब के लिए खुले हैं। जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। शोर मचाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की जानिब से FBR में जवाब जमा। FBR ने सरीना ईसा पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रखा है। सरीना ईसा वापसी पर सहाफियों के सवालात के जवाब दिए बगैर ही चली गई। ओगरा की 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हुकूमत की वर्किंग तैयार। ओगरा ने तजावीज़ भिजवा दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए तक फी लीटर कमी की तजवीज़। नई कीमतों के हवाले से फैसला बुध को किया जाएगा। ओगरा के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 से 4% फी लीटर कमी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन अफ़गान मुफ़ाहमती काउंसिल अब्दुल्लाह की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफ़गान मुफ़ाहमती अमल और पाकिस्तान के किरदार पर गुफ्तगू। इमरान खान कहते हैं अफ़गान तनाज़े का फ़ौजी हल नहीं, अमन की कोशिशों के लिए अमरीका तालिबान मुआहिदा अहम कदम था। सियासी हल आगे बढ़ने का रास्ता है। दुनिया ने अफ़गान अमन अमल को आसान बनाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ अहम कदम है। डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात में अमन पर तफसीली बातचीत हुई। मुफ़ाहमती काउंसिल के चेयरमैन तमाम हक़ाइक़ से आगाह हैं। अफगानिस्तान में मुफ़ाहमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। अफगान रहनुमा अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उभरते हुए नए मुस्तकबिल के मौके पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ। अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम मौका है। अमन का क़याम दोनों ममालिक के लिए अहम है। अपने अवाम की उमंगों के मुताबिक हमें नए मुस्तकबिल की जानिब देखना होगा। अपने फ़ायदे और नुकसानात से हमें सबक सीखना है। बुज़दिल भारत अपनी औची हरकतों से बाज न आया। भारतीय फौज के LOC पर बरवा और रिंदर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज का सिपाही शफीक और 15 साला नौजवान शहीद, 80 साला बुजुर्ग समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज का भरपूर जवाब, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। पाक फौज के जवाबी इक़दाम से भारतीय फौज को शदीद माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी, सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक LOC पर भारतीय फायरिंग से 1 शहरी शहीद और 4 जख्मी हो गए। वर्किंग बाउंड्री और LOC पर भारतीय फौज मुसलसल सिविल आबादी को निशाना बना रही है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत UN को किरदार अदा करने दे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। कमेटी ने चेयरमैन अमजद अली खान की सरबराही में दौरा किया। ISPR के मुताबिक कमेटी अरकान ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। वफ्द को ऑपरेशन रद्दुल फसाद और खुफिया मालूमात पर कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को इलाके के तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं उम्मीद है कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार हो जाएगी। दुनिया के हर फर्द को कोरोना वैक्सीन तक आसान रसाई हासिल होनी चाहिए। दुनिया अब भी कोरोना से मुकम्मल महफूज नहीं। G20 की जानिब से कर्जों में नरमी पर 1 साल की तौसी की जाए। उस वक्त तक कोई महफूज नहीं जब तक सब महफूज न हो। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाब हुए। से स्कूल खुले 15 सितंबर से 1,71,436 टेस्ट जो है वो स्कूलों पे और टीचर्स पे और तालिब इल्मों पे किए गए। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में बुध से प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है। NCOC इजलास में तमाम सूबों को ऑन बोर्ड किया गया। तमाम फैसले मुल्क भर से इकट्ठे किए गए, डाटा को जांचने और सूबों से राय लेने के बाद किए गए। SOPs पर अमल न करने वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा।